अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है। हाँ जी साहब, आपने हमारा वो काम कर दिया? जनाब, देखें फाइल आपकी हमारे सामने पड़ी हुई है, नोट लगाए कि आपका काम हो जाए। सर, आप अपना नोट लगा दें और मैं अपना नोट लगाता। काम की बात करेंगे तो फिर काम होगा ना। हाँ साहब, एक दोस्त हमारे बाहर खड़े हुए, अगर आप बुरा न माने तो प्लीज मैं उन्हें बुलवा के यहाँ बैठा दूं। हाँ हाँ, तो क्यों नहीं, बीच में बुरा मानने की क्या बात है? आपका दोस्त है तो हमारा दोस्त है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यस सर। ये करो जल्दी से काम करो। ये जाके नोट पे दबा के लेकर इनकी जगह 50-50 रुपए के नोट ले आओ। अच्छा है? जल्दी करो। जी सर। ये देखो, फाइल लेके जाओ और मोहसिन साहब की मेज के ऊपर जाके रखो। ये साहब है साहब। खड़े हो जाए। जी मैं इंस्पेक्टर एंटी करप्शन, जी। मजिस्ट्रेट, अच्छा, सब इंस्पेक्टर एंटी करप्शन। कोई करप्शन का केस शेष सर? मैंने समझा कि खुद डाका शाका डल गया। आपकी तलाशी लेनी। जरूर लीजिए तलाशी। खुर्रम, जेब दिखाए तलाशी। जी, एक बाहर निकालें जेब। जी। मोजे जूते भी देख। साहब मैं कसम। चुप रहो। कमाल साहब, मुझे अफसोस है। सर, अफसोस की क्या बात सर? अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपनी बेगुनाही का एक और सबूत आपको दे सकता हूँ सर। बिल्कुल। महमूद जी सर। मतलब मोहसिन साहब की मेज के ऊपर से वो फाइल तो इनकी लेके आओ खुर्शीद साहब की। अच्छा सर। सर देखें आप, सर प्लीज बैठे सर। सर आप देखें, ये तो मानेंगे ना सर कि पैसे आदमी जब किसी से लेता तो उसका काम करने के लिए लेता है सर। बिल्कुल है सर। तो ये आप देखें सर, ये इनकी फाइल है और ये सर मैंने इसके ऊपर ये सर एडवर्स रिमार्क्स लिखे हैं सर। अब आप खुद ही सोचिए सर, जिससे आदमी ने पैसे लेने होते हैं उसकी फाइल के ऊपर एडवर्स रिमार्क्स लिखते हैं सर। मजीद आप अगर यहाँ देखें ना सर, ये तारीख कल की है सर। तो अगर मैंने कल ये एडवर्स रिमार्क्स लिखे हैं ना सर, तो आप मुझे खुद बताएं कि आज के दिन मेरे इनसे कोई पैसे लेने का तुक बनता सर? ऐसे सर मैं चुप रहो। सर बात इतनी सी है सर कि मैंने इनको कहा था कि मैं नाजायज काम नहीं करूंगा सर, और इनको सर गुस्सा आ गया। इन्होंने सर आपको तकलीफ दी। मुझे अफसोस है कमाल साहब। सर माजरत चाहता हूं। क्या बात है सर? इन्हें गाड़ी में बिठाओ। चले पैसे ले आए? यस सर। ये लीजिए सर, आपके 50-50 के नोट। ये लो यार। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अकील साहब। सर कुछ अर्ज किया था आपसे। हाँ, हमें याद है। हुजूर यही है वो साहब।
हुजूर अगर कबूल हो तो एक छोटा सा नजराना हाजिर खिदमत है। जरा जमीर अहमद से मिलवाओ। कैसे मिजाज हैं जमीर साहब? अल्लाह का शुक्र है मियां साहब, अपनी दुआओं में याद रखिए। दुआओं में तो आप हमेशा हमें याद रहते हैं। आज एक गुजारिश करनी थी। आप हुक्म कीजिए मियां साहब। वो 2 बच्चे हैं, बस आप यूं समझें कि घर के फर्द हैं मेरे। जी जी जी। तो नाम तो याद रहेंगे ना आपको? नहीं मियां साहब, कैसे भूल सकता हूं। आपके एक दोस्त हैं सलमान साहब। जी। तो इनका एक छोटा सा काम था। जी जी। नहीं मियां साहब। तो फिर कब भेज दूं आपके पास इन्हें? किसी वक्त भी भिजवा दीजिए। अल्लाह आपको खुश रखे। उठा करो, उठ। क्या हो साहब? और मैं सोचा कि चलो कमरू से पूछ के आओ उसकी पेशी का क्या बने। साहब फिर तारीख तेरी पेश कर रहे हैं। और चलो तारीख देती है, कोई सजा तो नहीं ना देती। नहीं साहब, सजा नहीं दी। अच्छा ये अपने बेग साहब किधर गए? साहब तो बड़े साहब के पास गए साहब। अच्छा बड़े साहब को क्या हुआ? वो बात सुनो, वो इधर कोई खाने पीने का सामान कोई नहीं? अरे साहब बहुत है, फ्रूट की पेटियां पड़ी। बहुत आस्ते। फ्रूट की पेटियां पड़ी है साहब। मेरे को पहली खुशबू आ गई थी। चल शाबाश, 5-7 दाने काट के लिया। चल। नहीं अपन बेईमानी नहीं करता साहब। बड़ा ईमानदार का पुत्र, खाल देर के रख दूंगा। तेरे को पता है मेरी नवी कौन सी ड्यूटी लगी है? और पूछ कौन सी लगी है ड्यूटी मेरी? कौन सी ड्यूटी लगी है? ओ बेवकूफा, जेल में अगर कोई कैदी गड़बड़ करे ना तो उसको अब छितरौल करने की मेरी ड्यूटी लग गई है। वो तो ठीक है साहब, मगर बेग साहब आ गए तो अपन फ्रूट का क्या जवाब देगा यार? ओए होए यार, ना को आए मैं मार वजा के तोड़ वजा। ओ बेवकूफा, ये बड़े लोग गेन गेन कर नहीं खाते। ये दस जैसे गरीब लोग गेन गेन कर पकाते और गेन गेन कर खाते। चल नहीं तो खाल उधेड़ दूंगा। चल और काट। शाबाश, क्या बात है। तहसीन, मैं जा रही हूँ। एक्चुअली मैंने गाड़ी तक छोड़ प्लीज तुम बैठो, मैं चली जाऊंगी। मैं गाड़ी तक तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ प्लीज। क्या बात है माँ? कुछ नहीं। परेशान है? अरे बेटा, जब तक की जिंदगी है परेशानियां तो आती रहेंगी। ताना अम्मा, अपनी बेटी को नहीं बताऊंगी तो और किसे बताऊंगी? क्या बात है? कंपनी वालों के पास गई थी तो पैसे नहीं दिए उन्होंने? पैसे तो दिए मगर काम देने से इनकार कर दिया। क्यों? मशीनें जो आ गई।
अब खटपिटों पे पन्नियां चढ़ाने का काम हमारी बजाय मशीनें करेंगी। तो हमारा क्या होगा ना? ये तो मैं सोच रही हूँ। कि डीजी साहब की सेक्रेटरी 2 महीने की छुट्टी पर जा रही हैं। उन्होंने मुझे सेक्रेटरी के बारे में कहा था। मेरा ख्याल है फिलहाल आप वहां चली जाएं। मुझे कब जाना है सर? आज ही चलिए। सर कुछ काम रुका हुआ है, वो निकाल कर चली जाऊं। हाँ, आप ऐसा करें, जो रुका हुआ काम है वो मिस रूबी के हैंड ओवर करके अभी चली जाएं। राइट सर। आओ आओ। सर। आसाम। यार इतने दिन की छुट्टी किस लिए? सर इतने ज्यादा दिनों की छुट्टी तो नहीं मैंने मांगी। जॉब के सिलसिले में भागदौड़ करनी है क्या? सर मैंने क्या भागदौड़ करनी सर, मेरे से गरीब आदमी को आपके सिवा पूछता कौन है? छुट्टी किस लिए? सर मैंने सोचा था सर कि छुट्टी लूंगा, घर में बैठूंगा, कुछ पढ़ू लिखूंगा। सर इस काम में मेहनत की तो जरूरत है ना सर। मेहनत? मियाँ ऐसे जॉब में तो मेहनत के बजाय किसी से कहने कहलाने की जरूरत पड़ती है। कोई रैकेट चलाओ ना। सर मेरे पास तो कोई रैकेट नहीं सर। तुम्हारे नवाब साहब किस दिन काम आएंगे? सर इस काम में दरअसल नवाब साहब से ज्यादा बड़ा रैकेट चाहिए सर। मेरे पास तो एक ही रैकेट है सर कि पढ़ पढ़ा के मेहनत करूं और ये इम्तिहान बैठ कर दे दूं सर। अच्छा ठीक है। सर वकील साहब आए। बिठाया ने? जी साहब बिठा दिया। ठीक है मैं आ रहा हूँ। अच्छा सर। क्या हो रहा है? पापा जरा इंटीरियर डेकोरेशन के मैगजीन्स देख रही थी मैं। ये इंटीरियर डेकोरेशन में कब से दिलचस्पी शुरू कर दी तुमने? पापा बस अब मैं घर बैठे बैठे बोर हो गई। मैं सोच रही हूँ कि कोई काम शुरू कर दूँ। गुड, वेरी गुड, अच्छी बात। थैंक यू पापा। ओके बेटा, सी यू। ओके पापा। तो ये बात। जी हाँ जनाब। मियां साहब से ताल्लुकात कैसे हैं तुम्हारे? सर आप ही की तरह हम भी उनके मोतकिद हैं सर। ये काम दरअसल टेढ़ा मसला है। सर मसला काम का नहीं होता सर, काम करने वाले का होता है। आपका तो इतना असर रसूख है कि आपके इशारे के ऊपर सारा शहर हिल सकता है। रिटायरमेंट के बाद छोटे छोटे काम भी मसला बन जाते हैं। बहरहाल आपका असर रसूख तो है ना जी। असर रसूख की बात मत करें, काम से काम रखें। जी सर। अल्ट्रा कोशिश करूंगा मैं। काम हो गया तो ठीक है, वरना माजरत। सर हमारी आखिरी उम्मीद तो आप ही हैं। मायूस नहीं कर रहा मैं आपको, प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूं। शुक्रिया सर, अब इजाजत है। ऑलराइट। सर मेरे पर्टिकुलर्स मैं आपके पास छोड़ जाता हूं। ठीक, खुदा हाफिज। कहीं जा रही है अम्मा? हाँ, बुआ रहीमन के घर।
ऐसे काम से जा रही हो अम्मा? देख नहीं रही चूल्हा ठंडा पड़ा। हुआ रही क्या कर लेगी? कुछ फाड़ दे देगी। उधार से कितने दिन चूल्हा चल जाएगा? पता मैं क्या करूं। और भी तो औरतों का काम छूट गया अम्मा। वो तो कैसे गुजारा करती हैं? अरे उनके घरों में तो कमाने वाले मर्द हैं, हमारे पास कौन है? मैं जो हूँ अम्मा। तू कहाँ करेगी काम? कहीं भी। बहुत बड़ी दुनिया है। ठीक है, बहुत बड़ी दुनिया है, और जब सुकड़ने पे आती है ना, हाथ पांव नहीं हिलने देती। बुआ रहीमन इतने घरों में जाती है, उसे कह के मुझे किसी घर में नौकरी दिला दे। हाँ। शहनाज, मैं क्यों ना कर लूं नौकरी? नहीं अम्मा, तेरी उम्र नौकरी करने की नहीं है। हाँ, मगर पेट जो है वो उम्र नहीं देखता, और इसे तो किसी ना किसी तरह भरना ही होता है। इतने दिनों तक तूने मुझे पाला अम्मा, अब ये मेरा हक है। कितने दिन पालेगी तू मुझे? अगले, अरे एक ना एक दिन तो तुझे अपने घर जाना ही होगा। मैं चलती हूँ। नाश्ता आपने किया ही क्या है? फौरन चाय ले ली। बस कर लिया। कुछ तो कहे ना भाईजान। जी नहीं चाह रहा मेरा। सुनो जी। ड्राइवर तो छुट्टी पर है, तुम कॉलेज कैसे जाओगी? सुरैया के साथ चली जाऊंगी। नाश्ता कर चुकी तुम? जी। चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम्हें कॉलेज। ऐसा करो, जाके मेरे कमरे से गाड़ी की चाबी लाओ जल्दी। भाईजान आप रहने देना, मैं चली जाऊंगी। चलो चलो, शोर ना करो, जल्दी करो। हरी अप, कम ऑन जल्दी, शाबाश। हलीम साहब आए बैठे। इतने सवेरे? साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे आपके वालिद को। इतने सवेरे आने की आदत उन्होंने डाली है इनकी। उनसे कह दें कि वो फिर कभी आ जाए। साहब वो तो पहले भी 3 मरतबा आ चुके हैं। तबीयत सही नहीं है। जी बेहतर। सुनिए जी, उन्हें बता दें कि उन पर मुझे एतबार है। जिस तरह काम चल रहा है उसी तरह चला दें। जी बेहतर है, मैं कह दूं। साहब वो तो बिटिया को कॉलेज छोड़ने चले गए। चले गए? जी। कुछ कहा उन्होंने? जी कह रहे थे कि फिर कभी आ जाए। फिर कभी? मगर ये तो उनके कारोबार का मसला है। जी वो बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मगर मुझे इस सिलसिले में उनसे बहुत जरूरी बात करनी। ये तो जी उनका हुक्म है, मैं भला क्या कर सकता हूं। सुनो जी। तुम उन्हें नहीं समझा सकते। साहब मैं भला क्या समझा सकता हूं। भाई उन्हें समझाओ,
कि ये कारोबार का मामला है, अगर वो खुद इसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे तो सारा कारोबार ठप हो जाएगा। कम से कम हिसाब किताब तो चेक कर लें। साहब, ये बात तो आप ही उन्हें समझा सकते हैं, मगर वो मुझे मिले तब ना। जी बेहतर, मैं उनसे कह दूंगा। ए बहन, तू तो बस्ती छोड़ के ऐसी आई कि फिर मुड़ के देखा ही नहीं। अरे खाला, मेरे पास इतना वक्त ही कहाँ जो बस्ती में रोती ख्वार होती फिरूं। अरे हम लोगों से मिलने ना, कोई बात नहीं, पर रशीदा के यहाँ तो कभी आ जाया कर। मैंने कहा ना, वक्त ही नहीं मिलता। हाँ बहन, तू भी ठीक कह रही है। अरे जो आगे निकल जावे उसे पीछे देखने का वक्त कहाँ मिले। अच्छा ये बताओ, किसी काम से आई हो? वो शहनाज बिटिया और रशीदा की हालत बहुत खराब है। क्यों, क्या हुआ? काम छूट गया है बेचारियों का, इधर उधर से उधार लेके वक्त गुजार रही हैं। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं। अरे बहन, तुम कभी आओ जाओ, पूछो घटो तो पता भी चले। पर कमाल तो वहां जाता रहता है, उसने तो मुझे कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई। वो ऐसी नहीं है कि अपनी मजबूरी किसी को बताएं, और वो भी कमाल को। तो अगर बहन मरते मर जाएंगी, पर अपनी मजबूरी तुम लोगों को नहीं बताएंगे। मुझसे नौकरी दिलवाने का कह रही थी। फिर क्या हुआ? मेरे कहने से कौन देगा नौकरी? एक दो जानने वाले थे भी, तो शहनाज को देख के उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। अरे इस जमाने में नौकरी कहाँ मिलती है भला। भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो। कैसी हो तुम? जी ठीक हूँ। वो रशीदा आप घर में नहीं? अम्मा बाहर गई हैं, अभी आ जाएंगी। आए ना आप, बैठे। अच्छा अच्छा, बैठे भाई। अरे कहाँ जा रही? मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे चाय वाय छोड़, बैठ। भाई ये बता कि तुम लोगों ने हमें गैर कब से समझना शुरू कर दिया है? ऐसी तो कोई बात नहीं भाईजान। ऐसी बात है तभी तो मैं कह रहा हूं। हमने तो कुछ नहीं कहा जी। देख शनाब, मजबूरियां जो होती है ना, वो गैरों से छुपाई जाती हैं, अपनों से नहीं। हमें तो कोई मजबूरी नहीं है। चूल्हा बुझने से बड़ी मजबूरी और कोई नहीं होती। हमारे घर का चूल्हा तो दोनों वक्त जलता है। मुझे पता है किस तरह जलता है। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो गई होगी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मैं एक तो तुम बातें बहुत बना। ये ले। ये मैं नहीं ले सकती। क्यों? जरूरत ही नहीं है। देख, छोटे बड़ों के आगे जिद नहीं करते। लो रख लो। आपकी हर बात सर आंखों पर, मगर ये नहीं हो सकता। मैं भी आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे शनाज, मेरी बात तो सुन। पता नहीं क्या क्या पका लेते हैं यार। भाई खाना क्यों फेंक दिया भाई? ये खाना है? सूंघ के देख, बदबू आ रही है इसमें। अबे भाई, इसका कसूर नहीं है, दरअसल ये आता है महमूद बेग साहब कैसे पेट भरकर। इस खाने के कदर तो तू हमसे पूछ। और मेरी तरफ क्या देखता है? अंदर चल।
खाना खा ले यार। नाराज है क्या? खा ले यार। बादशाह, क्या हुआ? कुछ नहीं। ये किस जुर्म में पकड़ के लाए तेरे को बादशाह? कोई जुर्म नहीं किया मैंने। कोई इल्जाम तो लगाया होगा इन्होंने बादशाह तेरे को? सूबेदार से खटपट हो गई। कैसे? उठकर सलाम नहीं किया। गांव की होटल पर बैठे हुए थे, पुलिस ने छापा मारा, सबने उठकर सलाम किया, मैं नहीं उठा। इस बात पर खटपट हो गई। अच्छा अच्छा, पुलिस ने तेरे को झगड़े में पकड़ा बादशाह? नहीं। फिर? मेरे पीछे बंदूक का केस लगा दिया। अच्छा यार, ये तो बड़ी ज्यादती है। सर वैसे सरकारी स्कूल में सर उसको नहीं लेंगे। क्यों? सर वहां मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। हाँ हाँ, तो वो भी ले लेंगे। अगर सर उसमें जरा सा फॉल्ट तो है ना? क्यों? वो मफलूज है क्या? नहीं सर, मफलूज तो नहीं है, लेकिन आप खुद जानते हैं सर कि सरकारी नौकरी के अंदर सर इखलाकी नुक्स तो बर्दाश्त कर लिया जाता है, लेकिन जिस्मानी नुक्स जरा सा भी बर्दाश्त नहीं किया जाता। यार तुम किन ख्यालों में हो? यहाँ तो जिंदों के डेथ सर्टिफिकेट और जो अभी तक पैदा नहीं हुआ है उनके बर्थ सर्टिफिकेट तक बन जाते हैं। ये तो एक मेडिकल फिटनेस की बात है। लेकिन सर बात जाहिर तो हो जाएगी ना सर? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मुझे दरखास्त ला कर दे दो, मामूली सा काम है, हो जाएगा। अच्छा सर। है ये तुझे क्या सूझ रहा है? इसमें क्या है? अरे ये तू कह क्या रहा है? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया? दिमाग तो नहीं चला, दिल चल गया। अपनी पोजीशन देख, क्या कहेंगे लोग? तो मैं क्या करूं, मुझे कोई रास्ता भी तो नहीं सूझता। पर भैया तू तो बहुत से रास्ते निकाल लिया करता है। यही तो मुश्किल है। उस बात पर आकर सारे रास्ते बंद हो जाते। तो तू उसे चपड़ासन बना के छोड़ेगा? अब जब वो लोग हमसे एक पैसा भी नहीं लेंगे तो फिर उसको मुझे नौकरी दिलवानी पड़ेगी। पर तू उसे कोई अच्छी नौकरी क्यों नहीं दिलवाता? बात करती है भाभी, तालीम तो उसकी कुछ है नहीं, तो मैं उसको अच्छी नौकरी कहां से दिलवा दूं? ये तो ठीक है, पर इसमें बेइज्जती है भैया। अरे नहीं भाभी, कोई बेइज्जती नहीं है। ये मजबूरी हो ना तो बेइज्जती भी इज्जत बन जाती। वैसे भी किसी को क्या पता चलना है वो कहां नौकरी कर रही है। उस बस्ती में तो अब हम रहते नहीं है। सबके सामने सर उठाता चलो के ना के बड़ा बदमाश बने फिरता है। तो बैंक वालों ने साफ जवाब दे दिया? जी हाँ सर। कोई सूरत नहीं निकल सकती? नहीं सर, वो तो बात तक सुनने को तैयार नहीं। पहले तो वो हाजिरियां भरते नहीं थकते थे। हुजूर, ये लोग जब पार्टी के पास पैसा देखते हैं तो कालीन की तरह बिछ जाते हैं।
और जब देखते हैं कि पार्टी खत्म हो रही है तो मुंह फेर कर भी नहीं देखते। उन पर कोई असर और रसूख भी नहीं चल सकता। सर, उन पर तो सिर्फ पैसे का असर रसूख चल सकता है। इसका मतलब है कोई राह नहीं बची। जी जनाब। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हुजूर, मैंने तो पहले ही अर्ज किया था। वकील मियां, लुटने का भी अपना एक मजा होता है। वकील मियां, ये हमारे आबा और अजदाद की कुछ निशानियां हैं। इन निशानियों को ले जाइए। हुजूर, ये क्या कर रहे हैं आप? कीमती जरूर हैं, मगर इज्जत से ज्यादा नहीं। वकील मियां, इन्हें ले जाइए, हमें पैसों की सख्त जरूरत है। आदाब अर्ज़ हुजूर। आप कब आई? अभी हुजूर। लेकिन यूं ही चुपचाप। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हुजूर, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान? नहीं नहीं नहीं, नहीं तो हम तो परेशान नहीं हैं। अच्छा, आप कहते हैं तो मान लेते हैं। ले यार, ये पानी पी ले। आराम से, आराम से। यार, बहुत मारा है मुझे इन्होंने। हाँ यार, ये बड़ा जुल्म है तेरे साथ। अच्छा, ये मलिक कुछ नहीं बोला? तुम तो इस बात का है कि मेरा जुर्म क्या है। मैंने कभी गुंडागर्दी नहीं की, कभी बदमाशी नहीं की। गांव में मेहनत मजदूरी किया करता था, चमचागिरी नहीं की, उसकी ये सजा मिली। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं बादशाह। कभी कभी जमाने के साथ भी चलना पड़ता है यार।
सिखा दिया यार, सब कुछ सिखा दिया है। शरीफ आदमी एक बार इनके हाथ पे चढ़ जाए तो यहां से जाकर डाकू और बदमाशी बनता है। कोई बात नहीं यार, तू लेट जा, तू आराम कर। यार एक बात है, जब भी खेलते हो फॉर्म में होते हो। भाई सीखा यही है कि हमेशा फॉर्म में रहो। ज़ीशान मियां के क्या है? हाँ यार, लास्ट वीक उसका खत आया था, तुम्हें बहुत थैंक्स लिखा है। आई थिंक ही इज वेरी हैप्पी देयर। लिखा है अगर अंकल कोशिश ना करते तो दाखला मुमकिन ही नहीं था। भाई देख लो, ये अमेरिका में जाके कहीं वहीं पर डेरे ना डाल ले। ये यूथ में आजकल बड़ा अजीब क्रेज हुआ है, जाते हैं ये पढ़ने के लिए और वहीं के हो रहते हैं। नहीं, ये मैंने प्योरली उस पे छोड़ा हुआ, जहां करियर बना सकता है रहे। हाँ, करियर पे याद आया, परसों बोर्ड के इंटरव्यू हो रहे हैं। हाँ है तो। एक लड़का है कमाल, वो अपीयर हो रहा है। रिटर्न टेस्ट उसने क्लियर कर लिया है। बीइंग मेंबर तुम्हें उसकी हेल्प करनी है। यार ये किफायतुल्लाह खान जरा सख्त आदमी है। ओह कम ऑन भाई, तुम बोर्ड के सीनियर मेंबर हो, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर करना होगा। अच्छा यार, तुम कह रहे हो तो करना ही पड़ेगा। भाईजान, भाईजान, भाभी, भाभी, क्या हो गया? भाईजान मेरी सिलेक्शन हो गई। क्या हो गया? मैं अफसर बन गया हूँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं अभी पड़ोस वाले को बता के आती हूँ कि मेरा देवर अफसर बन गया। कल से मुझे पूछ रहे थे। ये देखिए मेरा नाम है? मुझे क्या दिखा रहा है? मुझे अंग्रेजी आती है क्या? है? ओ बेवकूफा, वो ये रात को तुम्हें क्या काम कर दिखाया? क्या कर दिखाया? अब तेरे को पता नहीं कि हर बैरक में साहब लोगों का एक एक जासूस रहता है। जासूस रहता तो हम क्या करें? ओ मैं मार वन्ना के टोर वन्ना। ओए साहब ने मना किया था उस महमूद कैदी के करीब जाने से सबको, तूने उसकी मदद क्यों की? वो भी आदमी है, जानवर तो नहीं है। और किसे जानवर की पूछ ले, तूने तो अपना बेड़ा गर्क करके रख दिया। अपना तो पहले ही बेड़ा गर्क हुआ है साहब। ओए उल्लू क्या चरखिया, तेरे को पता है तेरे ऊपर एक्शन हो गया है। एक्शन। एक्शन? हाँ, अब तेरी बर्दाश्ती की ड्यूटी खत्म हो गई है। अब दिन रात इसी बैरक में पड़ा सड़ता रहा है, बेवकूफ कैदी कहीं का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बैठिए। जी सर, हम आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। किस सिलसिले में? जी मेरे सिलेक्शन के सिलसिले में आपका बहुत बड़ा एहसान था। देखो भैया, जब तुम हमारी उम्र और तजुर्बे को पहुंचोगे
तो तुम्हें ऐसे बीसियों काम करने पड़ेंगे। कोई आसान की बात नहीं। ये तो एक चेन है जो चली आ रही है। तो आपकी वुसअत नजरी अगर आप इस तरह देखते हैं, लेकिन बहरहाल मेरे सामने तो एक बहुत बड़ा एहसान है। तुम उनका शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते जिन्होंने तुम्हारे लिए मुझे फोन किया था? सर, जिस दिन उन्होंने फोन किया था उसी दिन हमने उनका शुक्रिया अदा कर दिया था। एक्सक्यूज मी पापा, वो हम लोग सीमा के घर पार्टी पे जा रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे। ठीक। थैंक यू पापा। बहू में पूछो कितने पैसे? 2500। बस ये ले। टिकट चाहिए उस्ताद? टिकट चाहिए? 15 रुपए का एक टिकट। 7.5 रुपए आने के 15 रुपए।